अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन और यूज़र फोकस डिसीजंस के लेसन में। इस पूरे कोर्स में हम आपको डिफरेंट किस्म के फ्रेमवर्क सिखाएंगे कि यूआई यूएक्स डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उस इम्प्लीमेंटेशन में एक फ्रेमवर्क है HCD, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन। अब ये क्या चीज़ है? आपके सामने एक छोटी सी मैं इमेज लेके आया हूँ। इस इमेज में क्या हो रहा है कि इस जो फ्रेमवर्क है ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, इसका एक प्रोसेस आ रहा है। जब मैं बात करता हूँ प्रोसेस की, उसका मकसद सिर्फ ये है कि हमने जब यूआई यूएक्स डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन ये कहता है कि सबसे पहले आप चैलेंज को समझोगे, आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि चैलेंज है क्या। फिर उसके बाद आप इंस्पिरेशन ढूंढोगे, आप रिसर्च करोगे, आप कंपेरेटर्स देखोगे, आप लोगों से बात करोगे, आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं जो चीज़ डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, वो इस्तेमाल किसने करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है। ये सारे आप सवालों के जवाब यहाँ पे देख रहे होगे। फिर आपके पास एक आइडिएशन का स्टेज आता है। आइडिएशन के स्टेज में आप ये देख रहे होते हो कि इसको मैं किस किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। मसलन मैं अगर आपसे कहूँ कि जब कोविड हुआ था, पूरा मुल्क बंद हो गया था। बीच में एक कंपनी आई, का नाम था एयरलिफ्ट। अब तो वैसे बंद हो गई है, लेकिन उस वक्त थी। उन्होंने क्या कहा कि आप अपने घर में बंद हो, आप ग्रोसरी नहीं कर सकते, हम आपके घर तक ग्रोसरी दे के जाएंगे। शुरू उन्होंने आधे घंटे से किया, और लोगों ने भी आधे घंटे से शुरू कर लिया। उन्होंने कहा हम और क्या कर सकते हैं, वो इसको 20 मिनट पे ले आए। फिर और लोग भी 20 मिनट पे लेके आए, वो मज़ीद इसको कम करके 10 मिनट तक ले आए। अब ये वो क्या कर रहे थे, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट तरीके ट्राई कर रहे थे अपने आप को कंपेटिटर से डिफरेंशिएट करने के लिए। और जो यूज़र था उनका, जो कि मैं और आप हैं, उनकी घर तक ग्रोसरी पहुंचाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, फिर आता है एक्सपेरिमेंटेशन, कि जो मैंने सोल्यूशन बनाया है क्या ये काम भी करेगा या नहीं, क्या ये चीज़ वही है जो यूज़र को चाहिए। और फिर एंड में लॉन्च एंड लर्न, कि आप उसको एक दफ़ा लॉन्च करो, यूज़र्स को पकड़ाओ, ऐप को डेवलप करके लॉन्च करो, और फिर साथ साथ भी सीखो। एक आपका सवाल ये हो सकता है कि ये लाइन सीधी क्यों नहीं है, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। उसकी वजह ये है कि ये प्रोसेस स्मूथ नहीं होता, ये लीनियर प्रोसेस नहीं है। यानी एक के बाद दूसरा स्टेप नहीं आ रहा होगा। कभी कभार चैलेंज आप अंडरस्टैंड कर रहे हो और साथ में ही इंस्पिरेशन देखना शुरू कर देते हो। कभी कभार साथ में ही आइडिएशन स्टार्ट हो जाती है। कभी कभार चैलेंज आप समझ रहे होते हो और फिर आप डायरेक्ट आइडिएशन में चले जाते हो। इसके अंदर एक जनरल आइडिया तो है कि हाँ, इसके बाद ये करना होता है, लेकिन क्या वो हर दफ़ा करना है, क्या उसकी वैल्यू हर दफ़ा है, ये ज़रूरी नहीं है। इन सारे स्टेप्स को जब हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे आगे कोर्स में, तो मैं इंसानों की ज़रूरत, इंसानों की जो नीड है, उस पे बात करूँगा। आप कब किसको करना ज़रूरी है, कब किसको छोड़ सकते हो, किसका कब फ़ायदा है, किसका कब फ़ायदा नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट पे काम किया, मैंने एक पाकिस्तान के अंदर गेमिंग का ई-कॉमर्स स्टोर बनाया, और उसको पूरी मैंने रिसर्च के साथ पूरे इंटरव्यूज़ किए, रिसर्च की, कंपैरेटर्स को समझा, मार्केट को समझा, और एक दफ़ा लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के 3 महीने बाद कस्टमर्स कुछ फीडबैक देते हैं कि यार इस चीज़ को आप ऐसे कर लो, ये चीज़ यूँ कर लो। अब मैं बैठ के दोबारा से वो सारी रिसर्च नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ। मुझे सिर्फ़ उनके चैलेंज समझ के आइडिएशन करनी है, क्योंकि मेरे पास वो कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे वो पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक कंपनी है एयरबीएनबी, आप में से कुछ ने शायद इसको इस्तेमाल भी किया हो। ये आपके लिए कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी रूम, कोई भी होटल बुक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि अक्सर लोगों के घरों में कोई एक पोर्शन, कोई एक कमरा, कोई एक एरिया खाली होता है जो कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। तो बजाय ये कि वो खाली पड़ा रहे, वो उस कमरे को 1 दिन के हिसाब से, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते के हिसाब से रेंट आउट कर दें। उनकी एक एक्स्ट्रा इनकम बनती रहेगी। यानी ये एक आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अपने घर ही में से जो एक्स्ट्रा कमरे हैं उनको रेंट करने का ज़रिया। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू भी पैसे कमाते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपने होम स्क्रीन पर यूज़र को आते साथ ही
3 चीज़ें दिखाई हैं। आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो? आप घर देखना चाह रहे हो, या आप एक्सपीरियंसेस एंजॉय करना चाह रहे हो, या आप कोई सर्विसेज चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? क्योंकि मैं जब एज अ कस्टमर आऊँगा, या तो मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, या मुझे कोई एक्सपीरियंस है ऐसा, कोई लग्जरी स्विमिंग पूल है, कोई गोल्फ कोर्स है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, मैंने वो एक्सपीरियंस करनी है, या मुझे कोई सर्विसेज चाहिए। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो सबसे पहले आपको ये चॉइस देता है। फिर आपसे पूछता है कि आप कहाँ रुकना चाह रहे हो? मसलन अगर मैं लाहौर से कराची जा रहा हूँ और कराची के अंदर भी मैं क्लिफ्टन के एरिया में हूँगा, तो मैं उसको बता दूँगा कि मैंने इन डेट्स पे क्लिफ्टन में आना है, तो मुझे वहाँ पे कोई जगह चाहिए। उसके लिहाज से वो मुझे कस्टमाइज़ करके जो उस जगह पर होंगी लोकेशंस, मुझे ऑप्शंस दिखा देगा कि इस जगह की ये प्राइस है, इस जगह की ये प्राइस है। अब एज़ अ कस्टमर एयरबीएनबी ये जानता है कि जब मैं किसी जगह को पसंद करूं और बाद में जब उसको चेकआउट करूं और एंड तक पहुंचूं और प्राइस में फ़र्क आ जाए, तो ये चीज़ बड़ी इरिटेटिंग होती है। उन्होंने क्या किया कि जब मैं देख रहा हूं अपनी जगह, वो अपार्टमेंट हो सकता है, होटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस वक्त जो मुझे प्राइस नज़र आ रही है वो एक्चुअल प्राइस है। यानी मुझे चार्ज भी वही प्राइस होगी, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ताकि वो जो एक शुरू की कन्फ्यूजन होती है कि यार अगर ये 10,000 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ना एंड में जाके 12 हो जाए, एक माइक्रो फ्रिक्शन है जिसको उन्होंने रिमूव किया है इसी फ्रेमवर्क जो कि हमने पहले पढ़ा है HCD यानी ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन के थ्रू। यहाँ तक हमने पढ़ा HCD यानी ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन क्या होता है, और यहाँ पर हम इस लेसन को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेसन में।